कल्पना कीजिए साल 1922 का समय है। एक अस्पताल का वार्ड है जहां हल्की सी रोशनी है और इतना सन्नाटा है कि लगता है दीवारें भी शोक मना रही हैं। वहां बिस्तरों की लंबी कतारें हैं जिन पर छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं, ज्यादातर बेहोश। उनके चेहरे पीले हैं, शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है। माँ बाप उनके सिरहाने बैठे हैं, आंखों में आंसू तक सूख चुके हैं। डॉक्टर भी लाचार हैं क्योंकि उस समय डायबिटीज का कोई इलाज नहीं था, बस बच्चों को भूखा रखकर मौत को कुछ दिन टालने की कोशिश होती थी। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। दरवाजा खुला और अंदर आए चार लोग। डॉ फ्रेडरिक बेंटिंग, चार्ल्स बेस्ट, जेम्स कॉलिप और जॉन मैक्लियोड। उनके हाथों में कांच की छोटी शीशियां थीं जिनमें एक नया तरल था, इंसुलिन। यही वो दवा थी जिसे उन्होंने 1000 बार असफल होकर भी हार न मानकर टोरंटो यूनिवर्सिटी में तैयार किया था। वे एक एक बिस्तर के पास गए और बच्चों को इंजेक्शन दिया। यह आखिरी कोशिश थी, एक टूटती हुई उम्मीद। और फिर चमत्कार हुआ। जैसे ही उन्होंने आखिरी बच्चे को इंजेक्शन दिया, कमरे के एक कोने में हलचल हुई। पहले एक बच्चे ने आंखें खोली, फिर दूसरे ने। कोई करवट लेने लगा। कुछ ही देर में वो मौत जैसा सन्नाटा टूट गया। माँओं की आंखों में फिर से चमक आ गई। पिता बच्चों का हाथ पकड़कर रोने लगे, लेकिन अब ये खुशी के आंसू थे। कमरे में फिर से जिंदगी लौट आई थी। उन डॉक्टरों ने सिर्फ इंसुलिन नहीं बनाई थी, उन्होंने मौत के मुंह से बच्चों को खींच लिया था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस इंसुलिन का पेटेंट सिर्फ $1 में यूनिवर्सिटी को दे दिया ताकि कोई इससे मुनाफा न कमा सके। उन्होंने कहा, हम इससे पैसा नहीं कमाना चाहते, ये दवा सबकी है। ये उस दिए के लिए तेल है जिससे हर गरीब अपना चिराग जला सके। ये इंसानियत की संपत्ति है। अगले ही साल 1923 में बेंटिंग और मैक्लियोड को नोबेल पुरस्कार मिला। बेंटिंग ने इसे अपने साथी बेस्ट के साथ भी बांट लिया, लेकिन सच कहें कोई भी मेडल उस पल के बराबर नहीं था जब एक माँ ने अपने मरते हुए बच्चे की धड़कन फिर से सुनी थी। वो दिन सिर्फ चिकित्सा विज्ञान की जीत नहीं थी, वो इंसानियत की सबसे बड़ी जीत थी। मैं हूं भदानी। अगर ये कहानी इंसानियत की जीत आपके दिल तक पहुंची हो तो भदानी बोलता है को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए।